कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सॉरी, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? हमने पढ़ा था ना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। आज हमको डेट वाला पढ़ना है, सब एकदम फोकस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन, बराबर ना? हाँ, व्हेन इट कम्स टू द knowledge, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, बताया था हमने, याद है कि नहीं? मैं यहां पे डेट वाले का सबका एग्जांपल दूंगा, प्लीज एकदम अलर्ट रहना। मैं एक ही बार बताने वाला हूं, तुमने बात किया ध्यान नहीं दिया तो बाद में फिर रिकॉर्डिंग देखना, मैं दूसरी बार बताऊंगा नहीं, ध्यान देना एवरीवन। ऐसा है विवेक गुप्ता, वीजी सर ने लव लेटर भेजा, मतलब पोस्ट किया लेटर ऑफ ऑफर, मैंने पोस्ट किया लेटर ऑफ ऑफर, वीजी सर ने पोस्ट किया लेटर ऑफ ऑफर ज्योति शॉ को। किसको पोस्ट किया? ज्योति शॉ को, बराबर। गाइज मैंने ये पोस्ट किया लकी डे 6 मार्च 2024 को, और ये ज्योति शॉ के पास रीच होगा, ध्यान सुनना एवरीवन, सपोज 11 मार्च, मेरा एग्जांपल मेरी मर्जी, 11 मार्च 2024 ज्योति शॉ ने इसको रीड किया, मैं तेरा 13 मार्च 2024। हमारा सवाल ये है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कब कंप्लीट होगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कब कंप्लीट होगा? तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। क्या उसको ऑफरी बोलते हैं हम लोग? क्या ज्योति शॉ यहां ऑफरी है? देवी और सजनों बोलो यार, क्या विवेक सर ऑफरर है? बराबर गाइस, तो विवेक सर ऑफरर, ज्योति शॉ ऑफरी। जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगा, रीड मींस नॉलेज में आना, लेकिन किंतु परंतु एक नोट लिखेंगे, अगर नोट में अगर एग्जाम में ओनली रीच का डेट दिया है कि कब रीच हुआ, रीड का डेट नहीं दिया है, कौन सा दिया एग्जाम में? रीच का डेट, तो तुम मान लोगे इस दिन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया, बराबर ना? तो एक केस ये हो सकता है एग्जाम में, मैं सारी पॉसिबिलिटी भी बता दे रहा हूं, और आज तो मैं कुछ तुम्हारे क्वेश्चन भी इसमें के सॉल्व कर दूंगा यूनिट 1 के यहीं पे। तो ये होगा केस 1 कि भाई रीच का डेट दिया, रीड का नहीं। अगर सर केस 2 रीच का भी डेट दिया है और रीड का भी डेट दिया है, तो भैया हम रीड के डेट को मानेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट। रीड का डेट यहां में लिख भी तो रीड डेट नॉट गिवन, समझा? कोई दिक्कत? अभी तो मैंने एकदम सिंपल शुरू किया, रीड डेट नॉट गिवन, कोई दिक्कत? यहां पे रीड डेट गिवन, रीच डेट और रीच डेट, समझा? कोई दिक्कत एवरीवन? अरे बोलो ये सर ये 100 है क्या? नहीं, ये कू है, कू मतलब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कू कंप्लीट होगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कू कंप्लीट होगा। देवी और सजनों मेरी बातें समझ में आ रही है? चलो कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का। अब थोड़ी भारी बात करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में बात करेंगे। मेरे को एक बच्चे का सिर्फ मॉड्यूल दे दो आईसीआई का, बाकी लोग यहाँ ध्यान देंगे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस समझने के लिए पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे वो एग्जांपल, एवरीवन यहाँ ध्यान देंगे। बुक में नहीं देखना है, आज स्क्रीन पे देखना है, यहाँ पे
बिकॉज डेट वाला है, डायरेक्ट बुक से पढ़ाऊंगा पागल हो जाओगे, यहां ध्यान देना है। और मुझे कोई बच्चा याद दिलाएगा, मेरे जितने भी लेसन हुए सबका हैंड रिटन नोट्स मुझे ग्रुप में पोस्ट करना है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स में सारे प्रोविजन मैंने हैंड रिटन बच्चों को क्लास में लिखवाया है दूसरी जगह पे। तो कोई अगर बच्चा मेन मॉड्यूल को नहीं पढ़ना चाहता है, हैंड रिटन से रिवीजन करेगा तो फटाफट हो जाएगा, लेकिन अपना मोटो तो ऑलवेज क्या है, क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्ट सॉल्व करना है। कुछ रह गया रिवीजन करने के लिए हैंड रिटन तुमको यूज करना है, और मॉड्यूल ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पल देखने के लिए, समझा। चले आगे, ध्यान देना है सारे बच्चे। ऐसा एक एग्जाम्पल लेंगे जो अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया, यही वाला एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। यही वाला एग्जाम्पल क्या करेंगे, कंटिन्यू। क्या वीजी सर ने ऑफर दे दिया था ज्योति शॉ को, और ज्योति शॉ के नॉलेज में कब आया, 13 अक्टूबर, मैं 13, राइट एवरीवन। अब ध्यान सुनना है सारे बच्चे, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। मैं यहां कंटिन्यू लिख रहा हूं, मतलब उसके आगे की बात। उसके बाद मैडम ज्योति शॉ ने, मैडम ज्योति शॉ 16 अक्टूबर को पोस्ट कर रही है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर, COAA, क्योंकि उनको ऑफर मिला था। तो उन्होंने पोस्ट कभी किया, 16 अक्टूबर को उन्होंने पोस्ट किया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर, देवी और सजनों, और उन्होंने ये पोस्ट किया वीजी सर को। समझ में आ रहा है एवरीवन। मेरा कुछ सवाल है, तुम बताओगे। केस 1, तुम मुझे बताओ विवेक सर रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑफर समझ गया, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा। ऑफर कौन दिया था, विवेक सर, तो कैंसिल भी कौन करेंगे, विवेक सर। अरे भाई लॉजिकल है ना, जो ऑफर देगा वही कैंसिल करेगा, ऑफरर। और ज्योति शॉ हो गई ऑफरी। क्या मैं ऑफर कब कैंसिल कर सकता हूं, मुझे बताओ। बिफोर, एनी टाइम बिफोर, बोलो मुझे, एनी टाइम बिफोर। तुम मुझे बताओ सारे बच्चे, मैंने ऑफर कब दिया था, मैंने मैडम को ऑफर दिया 6 मार्च को, मैडम के पास नॉलेज में आया 13 मार्च को, मैडम ने ऑफर रीड किया। मैडम ये ऑफर एक्सेप्ट करेगी 16 अक्टूबर, कहां से आ गया यार, मार्च, 16 मार्च, कहां रीड करेगी, 16 मार्च को मैडम ये ऑफर रीड करेगी। अरे बोलो यार, अगर मैडम ये ऑफर 16 मार्च को रीड करेगी, देवी और सजनों, विवेक सर कब तक ये ऑफर कैंसिल कर सकते हैं, बिफोर 16 मार्च, मतलब 15 मार्च तक उस 16 को मिलेगा। एनी टाइम बिफोर, मैं बोल सकता हूं ज्योति शॉ कौन है गाइस यहां पे, ऑफरी। एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, COA इज पोस्टेड, इज पोस्टेड। अभी मैं सिंपल वर्ड में लिख रहा हूं, देखो जब तुम ऑफर देते हो सामने को ऑफरी बोलते हैं, और जब वो ऑफरी एक्सेप्टेंस करेगा तो उसको एक्सेप्टर बोलते, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। तो ज्योति शॉ जब अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट करेगी, एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय एक्सेप्टर, बराबर। उसके पहले मैं कैंसिल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, क्या रिवोकेशन ऑफ, क्या रिवोकेशन ऑफ, हमने बोला रिवोकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय एक्सेप्टर। कोई दिक्कत, बोलो यार कोई दिक्कत, किसी के सीने में दर्द है क्या, दर्द बोलो, है तो दूर कर दूं दर्द, नहीं है ना दर्द, होना भी नहीं चाहिए। ध्यान सुनना एवरीवन। अब इसका प्रॉपर प्रोविजन लिखेंगे। तो गाइज ये तुम्हारा प्रोविजन था जो ब्लू में ना, ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का प्रोविजन था, ये तुमको अच्छे से याद रखना है, रेलिवेंट प्रोविजन था, इसके एग्जाम में आएगा ये। तो ये किसका था, ब्लू में, जो भी मैं ब्लू में लिख रहा हूं वो तुम्हारा प्रोविजन है। अब मैं किसका प्रोविजन लिखने जा रहा हूं, रिवोकेशन ऑफ ऑफर का, किसका, रिवोकेशन ऑफ ऑफर का प्रोविजन लिखने जा रहा हूं। हाँ बोल, रिवोकेशन का मतलब कैंसिल। कौन था ये, कौन था ये महापुरुष, मिक्सचर ब्रेन। अरे यार रिवोकेशन तो हम लोग कितनी बार पढ़ लिए, ऐसा मत कर भाई मिक्सचर ब्रेन, ब्रेन चला, समझ में आ रहा है। जो नालायक लेट आ रहे भाई, लेट क्यों आते तुम लोग, लेट नहीं आना चाहिए। बात है साले सर बोल दूंगा, बात नहीं, इतना पीटूंगा ना तुम लोग, जानते नहीं मेरे को अभी।
तेरे लिए झूमू दीवाना बन के तेरे लिए। हाँ, ये सुनना मेरे मुन्ना। देखो इसके रेलिवेंट प्रोविजन में यहां इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डिफिकल्ट है इसके रेलिवेंट प्रोविजन। यहां ध्यान देना, चिंटी बात नहीं। इसका रेलिवेंट प्रोविजन दिया है सेक्शन 5 में। कहा दिया है? सेक्शन 5 में। सर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कहा दिया था? वो सेक्शन 4 में दिया है। कहा दिया है? वो सेक्शन 4 में दिया है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ठीक है, यहां में लिख देता हूं सेक्शन 4। हम लोग को इसको बड़ा इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि एक सवाल 4 मार्क्स का यहां से आ जाता है। ये तुम लोग यहां ध्यान दो, क्यों बुक में ढूंढ रहे हो? मैंने बोला बुक देखने के लिए तुमको, क्यों मर रहे हो? मरो मत, मरोगे तो फिर मरोगे। दो यहां पे, देखो यहां पे रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल बोलो या ऑफर बोलो। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल या ऑफर कब कंप्लीट होगा? इज कंप्लीट। ये तो क्वेश्चन है, इसका प्रोविजन अभी लिखेंगे हम लोग। प्रोविजन ये है कि प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड, मतलब कैंसल। प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अरे सर ऊपर यही बोला था आपने। यस, एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, बराबर ना एवरीवन? एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने के पहले, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने के पहले। सर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? अगर सामने वाले ने पोस्ट कर दिया। अगर ज्योति शॉ पोस्ट कर देती तो क्या मैं कैंसिल कर सकता था? गाइस कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते। ज्योति शॉ ने पोस्ट कर दिया, वो इंपॉर्टेंट है। वो लेटर मुझे मिले या ना मिले उससे फर्क पड़ता नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं एवरीवन, ज्योति शॉ ने पोस्ट कर दिया। यहां पे हमारे एग्जांपल में ज्योति शॉ ने 16 मार्च को पोस्ट कर दिया। सर वो लेटर आपको मिला कि नहीं मिला कि रास्ते में, वो सब नहीं देखना है। पोस्ट कर दिया मतलब उनकी हाँ है, उनकी हाँ है। पोस्ट कर दिया मतलब हाँ है। क्योंकि जब ज्योति शॉ ने जाके कुरियर पोस्ट किया मतलब उनका एक्सेप्टेंस हो गया। अब वो पोस्ट रिटर्न ले सकती है क्या? क्या पोस्ट अब रास्ते में चला गया, अब वो चाह के भी रिटर्न नहीं ले सकते, मतलब एक्सेप्टेंस हो गया है। तो यहां ये देखने की जरूरत नहीं कि चिट्ठी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यहां वो देखने की जरूरत नहीं है। यहां सिर्फ ये ध्यान देना है कि सामने वाले ने पोस्ट कर दिया तो मतलब एक्सेप्टेंस हो गया है। क्या मेरी बातें समझ में आ रहा है? अब गाइस मैं बहुत भारी बात करूंगा और ध्यान देना। रिवोकेशन ऑफ ऑफर को समझने के लिए यहां पे एक चीज और समझनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, ये चीज समझनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, एकदम स्लोली, कोई घाई नहीं करना है, ठीक है एवरीवन। मैंने अभी बोला कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मैडम ज्योति शॉ, क्या बोला मैंने? मैडम ज्योति शॉ ने पोस्ट कर दिया मतलब एक्सेप्टेंस हो गया। चिट्ठी मिले ना मिले कुछ फर्क नहीं पड़ता, चिट्ठी पहुंचा ना पहुंचा, यहां पे रीड रीच वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। पोस्ट कर दिया मतलब काम हो गया, पोस्ट कर दिया मतलब काम हो गया। सब बच्चे कोई कुछ लिखेगा नहीं, तो ध्यान देगा, ध्यान देना है, पूरा फोकस, एकदम चौकस, ध्यान देना। तो यहां पे तो मैंने किसका बताया, ये कैंसल होने का, बराबर ना? कब तक कैंसिल कर सकते हैं? एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सेप्टर। तो यहां मैं लिख देता हूं कि वीजी सर ने, यहां पे डायग्राम को पूरा कर देते, यहां लिखा ना उसका प्रोविजन हमने, तो वीजी सर ने, वही एग्जांपल कंटिन्यू होगा। वीजी सर ने क्या किया, कम्युनिकेशन सॉरी रिवोकेशन ऑफ ऑफर, क्या किया? रिवोकेशन ऑफ ऑफर पोस्ट किया 14 मार्च को। कब पोस्ट किया? 14 मार्च 2024 को। और मैडम ज्योति शॉ के पास रीच एंड रीड दोनों 15 मार्च को हो गया। कब हो गया? क्या ये बिफोर है? ज्योति शॉ कब पोस्ट करने वाली थी? एक्सेप्टेंस 16। क्या ये उसके बिफोर है? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत यहां तक? क्या उसके पहले कैंसिल किया?
डन एवरीवन। तो हम बोलेंगे यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कितने तारीख को कंप्लीट हो गया? 15 मार्च 2024। क्या यहां तक किसी के सीने में दर्द? पक्का, क्योंकि आप मौत का खेल शुरू होगा। ध्यान देना, ध्यान देना सारे बच्चे। अब मैं रेलिवेंट प्रोविजन लिखाने वाला हूं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का। किसका? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का। तो ये तुम्हारा किसका था? रिवोकेशन। किसका था? रिवोकेशन ऑफर हुआ। ये एग्जांपल हमने कंटिन्यू किया, ये भी कंटिन्यू किया हमने। कोई बच्चा पिएगा चाय? हाँ पी लो। 5 रुपए दे देना मेरे को। चलो ए सुनना मेरे मुन्ना, सुनना मेरे मुन्ना। रेलिवेंट प्रोविजन सर कहां दिया? ये सेक्शन 4 में दिया है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? इस कंप्लीट कब? ध्यान से सुनना है। पहले गाइस हम लोग एकदम लॉजिकल बात करेंगे। मेरे को एक चीज बताओ सारे बच्चों, मैंने तुम लोग को ऑफर दिया, एकदम कान खोल के सुनना, मैंने तुमको ऑफर दिया, तुम लोग को एक्सेप्टेंस करना है। कब कंप्लीट होगा एक्सेप्टेंस? जब तुम मुझे बोल दोगे ये सुनो मैंने ऑफर दिया, मैं ऑफर हो गया। एक्सेप्ट कौन करेगा? तुम लोग। तुम बोलोगे कब कंप्लीट होगा? तुम लोग बोलो कब कंप्लीट होगा। लेटर या मुंह से तुम डायरेक्ट बोल दिए सर, तो ये विवेक सर के नॉलेज में आना चाहिए कि नहीं? क्या मैं ये बोल सकता हूं ऑफर के नॉलेज में आ गया तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट? मैंने ऑफर दिया, तुम्हारे लिए ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब ऑफर तुम्हारे नॉलेज में आता है। तो तुम एक्सेप्टेंस करोगे कब कंप्लीट होगा? जब विवेक सर के नॉलेज में आएगा, जब प्रपोजर के नॉलेज में आएगा, जब प्रपोजर के नॉलेज में आएगा। पहले गाइस में लॉजिकली वाला लिख रहा हूं। लॉजिकली वाला क्या है? जो आईसीआई ने, ये जो मैं लिख रहा हूं ना गाइस, दिस इज लॉजिकली, इसलिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। ये आईसीआई ने नहीं लिखा है, मुझे पहले लॉजिकली वाला लिखना पड़ेगा। तो यहां मैं लॉजिकली लिख रहा हूं। लॉजिकली कब होगा? बात नहीं प्लीज। लॉजिकली कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, लॉजिकली कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा देवी और सजनों? तुम बोलो कब कंप्लीट होगा? अभी तुमने बोला व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर या ऑफरर, बराबर ना? सही बोल रहा हूं मैं? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, जिसने ऑफर दिया, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। क्या मेरी बातें समझ में आ रहा है? पर्पल में जो लिखा मैंने, दिस इज लॉजिकली। क्या लिखा गाइस मैंने? लॉजिकली। ये होना चाहिए आंसर भैया। बट आईसीआई को लॉजिक पसंद नहीं है, बट मुझे तो पसंद है लॉजिक, तो पहले मैंने लॉजिकली लिख दिया। अब आईसीआई जो बोलेगा वो मैं लिखता हूं यहां पे। एक्स्ट्रा ब्रेन बातें नहीं, एवरीवन पूरा फोकस। मैंने बोला था डेट वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट सारे बच्चे। अब हम लोग जो मेन कलर से लिखेंगे यहाँ पे रेलिवेंट प्रोविजन, ये वाला याद रखना है तुम लोग को। रेलिवेंट प्रोविजन गाइस किसमें? सेक्शन नंबर 4 में। आईसीआई के हिसाब से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा? किसके हिसाब से? आईसीआई के हिसाब से। किसके हिसाब से? देखो आईसीआई बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने के लिए दो चीज बोला उन लोगों ने। क्या बोला? 2 एंगल से बोल रहे। कितने एंगल से? 2। मैं पहला एंगल बात करूंगा, ध्यान देना सारे बच्चे। व्हेन सॉरी नीले में लिखना है तुमको, ये वाला याद रखना है। व्हेन इट इज पुट, प्लीज बातें नहीं, व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ transmission, when it is put into course of transmission to him, so बातें नहीं, so has to be out of power, so has to be out of power of the acceptor to withdraw
टू विड्रॉ द सेम, टू विड्रॉ द सेम। एवरीवन, ज्योति शॉ वाला जो एग्जांपल था, मैंने बोला व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। सर इसका मतलब क्या है? व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, पहले यहां हिम कौन होगा? ऑफरर, बराबर ना भाई? पहले जमाने में, आज भी होगा, तुम अगर डाक घर के पास जाओ, पोस्ट ऑफिस से एक लाल कलर का डब्बा रहता है, बराबर ना, उसको डाक घर बोलते हैं, ठीक है। अब पहले जमाने में क्या होता है, एवरीवन ध्यान सुनना, लेटर जैसे ज्योति शॉ लेके गई और ज्योति शॉ ने लेटर लेके जाके उस डाक घर के मुंह में ठूस दिया, मतलब पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांस, के मुंह में पुट कर दिया, पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। क्या मैं इसको पोस्ट बोल सकता हूं? बोलो यार। व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, व्हेन इट इज क्या पुट करी वो? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या पुट करी है वो? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब उसके मुंह में डाल दिया। टू हिम मतलब ऑफरर वीजी सर को। पहले यहां तक समझो, क्या पोस्ट हो गया? यहां तक कॉमा डाला है मैंने, क्या पोस्ट हो गया यहां तक? अब क्या ज्योति शॉ के पावर में है क्या उस डब्बे में सब निकाल सकते हैं हम लोग रिटर्न? नहीं। सो हैज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टर, मतलब मैडम ज्योति शॉ। तो विड्रॉ दी सेम, मतलब वो विड्रॉ मतलब जो एक्सेप्टेंस का लेटर उन्होंने डब्बे में डाल दिया है, अब उनके पास पावर नहीं कि वो रिटर्न ले सके। बोलो यार। तो लॉ बोलता है यहां पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है जैसे ही ज्योति शॉ ने क्या कर दिया? पुट कर दिया। मुझे बताओ ये सारा काम कौन कर रहा है? यहाँ पे एक्सेप्टेंस कौन कर रहा है? व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कौन काम कर रहा है? विवेक सर या ज्योति शॉ? क्या ज्योति शॉ एक्सेप्टर है? अगर सारा काम एक्सेप्टर कर रहा है, देखो लॉजिकली मैं आऊंगा उससे, बट पहले मैकेनिकली याद रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। सारा काम कौन कर रहा है? एक्सेप्टर। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ अगेंस्ट ऑफरर। क्या बोलेंगे? अगेंस्ट ऑफरर कंप्लीट हुआ। किसके अगेंस्ट कंप्लीट हुआ? अगेंस्ट ऑफरर कंप्लीट हुआ, या अगेंस्ट प्रपोजर भी बोल सकते हो, अगेंस्ट प्रपोजर भी। सभी कोशिश करो, हम लोग अब लॉजिकली थोड़ी बात करता हूं, क्यों ऐसा लोग बोल रहे? मुझे तो कबूल है, कबूल है। क्या हम लोग जब कबूल करते हैं अपने लिए करते कि सामने वाले के लिए? क्या मैं और मेरी तन्हाई, क्या मैं खुद के लिए कबूल करूंगा? अगर ज्योति शॉ या एक्सेप्टेंस कर रही है तो अपने लिए कर रही है कि सामने वाले को कबूल कर रही है? क्या ज्योति शॉ मिस्टर विवेक गुप्ता को कबूल कर रही है कि नहीं कर रही है? तो विवेक गुप्ता कौन है? प्रपोजर है। लेकिन क्या होता है एग्जाम में बच्चे को लॉजिक इतना समझ में नहीं आता है, ध्यान नहीं रहता। हमको कैसे याद रखना है? अगर उसने पूछा एग्जाम में, ध्यान सुनना, अपने को देखना कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है। या सब पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन काम कौन कर रहा है? एक्सेप्टर। तो हम मानेंगे किसके अगेंस्ट कंप्लीट हुआ? प्रपोजर। जो काम कर रहा है, तो जो काम कर रहा है वो मेहनत कर रहा है, और जो काम कर रहा है उसका अपोजिट के अगेंस्ट कंप्लीट होगा, उसके अपोजिट के अगेंस्ट कंप्लीट होगा। क्या मेरी बातें समझी? अरे बोलो यार। तो अभी जो मैंने ऊपर बताया था, ज्योति शॉ कितने तारीख को पोस्ट कर रही थी? यहाँ पे 16 मार्च को। तो 16 मार्च को हम लोग मान लेते कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये कौन पोस्ट कर रहा है? काम कौन कर रहा है? पोस्ट कौन कर रहा है? ज्योति शॉ। कौन है वो? एक्सेप्टर। अगर एक्सेप्टर पोस्ट करे तो तुम क्या बोलोगे? किसके अगेंस्ट हो गया? अगेंस्ट ऑफरर। बस एक वर्ड लिखना पड़ेगा, अगेंस्ट ऑफरर, और फिर लिखने का व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तुमने जैसे ट्रांसमिशन टू हिम विवेक सर को दे दिया, सो एज टू आउट ऑफ पावर, मेरे पावर से चला गया, एक्सेप्टर की पावर से चला गया, टू विड्रॉ दी सेम। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? बट यहां तो हमने 16 तारीख के पहले क्या कर दिया था? कैंसलेशन कर दिया था। कोई दिक्कत? अरे बोलो यार, ये समझ में आ रही मेरी बातें? अगर यहाँ पे एवरीवन में एक नया एग्जांपल लूंगा, डोंट वरी, इसलिए मैंने यहाँ लाइन मार दिया। अब ऊपर के एग्जांपल सारे इररिलेवेंट रहेंगे, एक मैं नया एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी सारे बच्चे। भी यहाँ तो कोई दिक्कत? अब भैया एक चीज ये भी हो सकता है जो हमने लॉजिकल वाला बोला था। क्या बोला था? लॉजिकल। रियल में तुम बोलो कब खत्म होगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल। ध्यान सुनना, ये दो एंगल से होता है। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। ये मुझे एक चीज बताओ, प्रपोजर के नॉलेज में कैसे आएगा? मैंने मतलब ज्योति शॉ ने वो डाक घर के अंदर चिट्ठी मुंह में ठूस दिया एक्सेप्टेंस का,
फिर वो चिट्ठी एक डाकिया ले आएगा, उसको अपनी बैग में डालेगा और फिर वो बैग लेके जाएगा विवेक सर के घर। क्या विवेक सर के घर पे जब डोरबेल बजेगा, नोटिस 100 एक्सेप्टर काम करेंगे, विवेक 100 ऑपरेटर काम करेगा। दरवाजे पे जाके कौन कलेक्ट करेगा? विवेक सर। विवेक सर ऑपरेटर दरवाजे पे ले मतलब रीच, और उन्होंने लेके रख दिया और अगले दिन उन्होंने खुद उठाया और खुद ओपन किया और लव लेटर दिन भाला बना था। मुझे बताओ ये दोनों काम कौन कर रहा है? रीच और रीच का दोनों काम कौन कर रहा है? अगर ऑपरेटर काम कर रहा तो किसके अगेंस्ट कंप्लीट होगा? तुम मुझे बोलो। समझा? अगेंस्ट एक्सेप्टर। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? क्योंकि विवेक सर अगर काम कर रहे तो माना कि विवेक सर एक्सेप्ट कर रहे, तो विवेक सर, देखो लॉजिक समझो, विवेक सर काम कर रहे तो विवेक सर एक्सेप्ट करे, तो विवेक सर अपने लिए एक्सेप्ट करेंगे? क्या हम लोग अपने लिए कबूल करते कि सामने वाले को बोलते भाई तू कबूल है? समझ में आ रहा है? एवरीवन, तुमको देखना है कौन काम कर रहा है, अपने आप काम इजी हो जाएगा। हमेशा ये याद रखो, मेन क्या याद रखो? प्रोविजन। इससे तुमको समझ में आएगा कि कौन काम कर रहा है, फिर तुम समझ जाओगे उस आगे क्या लिखना है। अगेन एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू दी नॉलेज ऑफ प्रपोजर। कोई दिक्कत देवी और सजनों? अरे बोलो यार, अभी मैंने इसका एग्जाम्पल दिया नहीं है, अब एक एग्जाम्पल दूंगा इसका, मैं ध्यान सुनना। मैंने वहां लाइन मार दिया, मतलब वो एग्जाम्पल अब खत्म, अब न्यू एग्जाम्पल। कोई दिक्कत? अच्छा मुझे बताओ, ये लॉजिकली वाले में भी यही था ना, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ, तो मैं बोल सकता हूँ रियल एक्सेप्टेंस तो इधर ही होता है ना। बड़े लोग ने क्या कर दिया? दो कैटेगरी बना दिया। क्या बना दिया? दो कैटेगरी बना दिया। बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज होते क्योंकि वो रीच और रीड ढूंढते। यहाँ रीच और रीड ढूंढने की जरूरत नहीं है भाई, सामने वाला एक्सेप्टेंस में चिट्ठी डाल दिया, उसका एक्सेप्टेंस, बिकॉज वो चिट्ठी रिटर्न नहीं ले सकता। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? आज मैं बहुत भारी बातें करूंगा, तो वैसे भी हर दिन आप भारी बातें करते हो, कौन सी नई बात है इसमें? देखो न्यू एग्जाम्पल, देवियों और सजनों। पहले मैं एक छपरी एग्जाम्पल लूंगा, फिर मैं दो एग्जाम्पल ऐसा लूंगा जो एग्जाम में आके गया है। ध्यान सुनना है सारे बच्चे। पहले छपरी एग्जाम्पल, अब थोड़ा करेक्टर चेंज कर देता कि न्यू एग्जाम्पल। ठीक है, क्या नाम है चिंटी तेरा? हर्षिता। हर्षिता ने लव लेटर भेजा, हर्षिता ने पोस्ट किया लेटर ऑफ ऑफर, बराबर? बताओ, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिख दिया मैंने, लेटर ऑफ ऑफर चिंटी ने पोस्ट किया चिंटी ने 11 अक्टूबर 2023-24 को। इसने पोस्ट किया हर्षद को। किसको? हर्षद को। कौन है हर्षद? यही बता सकती है। ठीक है, हर्षिता है ऑफरर। बात नहीं देवी और सजनों, बात नहीं, ऑफरी है हर्षद। तुम बात करोगे मैं एग्जाम्पल काट दूंगा, कुछ समझेगा नहीं तुमको। तो यहां रीच हुआ 12 अक्टूबर 2024 और यहां रीड हुआ मैं 13 अक्टूबर 2024। ठीक है, एवरीवन कब पहुंचा? मैं 13 को, चाहे ठंडी ना हो जाए। कड़क के भाई, गांजा मिला के देते थे तुम लोग सीएफ वाले। चलो बात नहीं, सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे। क्या ये LOO लू मतलब लेटर ऑफ ऑफर पोस्ट किया 11 अक्टूबर 2024 को, ये पहुंचा कहां? 13 अक्टूबर को। अगर मैं अभी किसी बच्चे को जिसको मैं पूछूं लास्ट बेंच में 13 अक्टूबर को क्या हुआ, कुछ कंप्लीट हो रहा है उस दिन? 13 अक्टूबर को लास्ट बेंच कुछ कंप्लीट हो रहा है? हाँ, तो क्या होता है उस दिन? रीड किया तो 13 अक्टूबर को क्या कंप्लीट हो रहा है माय फ्रेंड? लास्ट बेंच यार इतनी बार बताया। हाँ, क्या कंप्लीट हुआ? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुआ, क्योंकि ऑफरी के नॉलेज पे आया। हीरो ध्यान दे, समझ में आया? इसलिए मैं एक न्यू एग्जांपल फिर से दे रहा हूं। कोई दिक्कत? देवी और सजनों, हर्षद हर्षिता का फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, हर्षद ने 16 अक्टूबर 2024 को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया, बराबर? मुझे बताओ, जब हर्षद ने 16 अक्टूबर को यह पोस्ट किया, क्या उस दिन कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मुझे तो कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है?
क्या जब ये पोस्ट करेंगे तो उसी ऑफरर को एक्सेप्टर बोला जाता है, बराबर। तो अगर एक्सेप्टर काम कर रहा है तो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस किसके अगेंस्ट कंप्लीट हुआ? अरे बोलो यार, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड। काम अगर एक्सेप्टर कर रहा है देवी और सजनों, तो किसके अगेंस्ट कंप्लीट हुआ? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑफरर या प्रपोजर माना जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि हर्षद ने डाकघर के मुंह में डाल दिया, ठूस दिया है, अब हर्षद वो रिटर्न नहीं ले सकता, मतलब हर्षद की तरफ से हर्षिता के लिए क्या हो गया? एक्सेप्टेंस हो चुका है। क्या यार रीड रीच देखोगे? नहीं देखोगे। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? क्या चिंटी हर्षद तेरे को समझ में आ रहा है? मतलब हर्षद की फ्रेंड हर्षिता। अब ये भैया हर्षिता के पास, रुक जाओ। अरे यार ये कलर क्यों नीला क्यों आ रहा है, ऑरेंज क्यों नहीं आ रहा है? हर्षिता, सारे बच्चे ध्यान देना, चिंटी हर्षिता के पास ये पहुंचा, रीच हुआ 19 तारीख को, 19 अक्टूबर 2024 को रीच हुआ। चिंटी गई दरवाजे पे जाके, चिंटी ने ही डाकिया से चिट्ठी लिया, चिट्ठी देखा हर्षद को, रख दिया। और फिर 20 को कोई लड़का नहीं मिला तो 20 को रीड कर लिया हर्षद का चिट्ठी, 20 अक्टूबर 2024 को रीड किया। मुझे बताओ क्या 20 तारीख को कुछ हो रहा है? यस, उस दिन भी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है। कौन ये रीड किया, किसने काम किया? अरे वो कौन है हर्षिता, कौन है? प्रपोजर काम कर रहा है ना भैया। अगर प्रपोजर रीड कर रहा है तो काम प्रपोजर कर रहा है, तो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस किसके अगेंस्ट कंप्लीट होगा? जो काम कर रहा है उसके अपोजिट। एक्सेप्टर के क्या तुम खुद के लिए कबूल करते हो क्या? दुल्हा दुल्हन के लिए कबूल करता है और दुल्हन दुल्हा के लिए, अपोजिट साइड के लिए। समझ में आ रहा है? अगेंस्ट एक्सेप्टर माना जाएगा फ्रेंड्स। बोलो फ्रेंड्स, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यहाँ पे 16 अक्टूबर 2024 आंसर था और यहाँ पे 20 अक्टूबर 2024। क्या किसी को दिक्कत, किसी के सीने में दर्द? बोल चिंटी, क्या हुआ? क्या करना है? पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, तेरे को पंखा चाहिए? अरे बंद कर दे, मर रही है, बंद कर दे। राधिका बंद कर दे। हाँ एक कान देगा ना नालायक। देखो तुम टाइम बर्बाद करोगे, मेरे को एग्जाम्पल काटना पड़ेगा फिर। मैं चाहता हूं कि तुमको इधर ही समझ जाए। चलो आगे बढ़े एवरीवन। नंदनी तेरे को समझ में आ रहा है? मेरे को पता है तुम लोग की दुश्मनी हो गई है, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? चलो आगे बढ़े एवरीवन। अब देवियों और सजनों, अब मैं 2 एग्जाम्पल ऐसे जो एग्जाम में आया है, मैं यहाँ डायग्राम फॉर्म में पूरा एग्जाम्पल समझाऊंगा और वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मेरे पीडीएफ में यूनिट नंबर 1 में मैंने 7-8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये डेट वाला डाल के रखा है। वो तुम अगर सॉल्व करोगे तो कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट डाल के रखा है मैंने। और वो सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर तुमको भाई दिक्कत है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आज न्यूमेरिकल वाला मैं आज ही होमवर्क में दूंगा। उस पीडीएफ में दुनिया भर का होगा, बट तुमको कौन सा करना है? न्यूमेरिकल। और अपना अगर कल या परसों जब भी लेक्चर है, आई थिंक कल के कल उसमें तुम डाउट पूछोगे। तुम डाउट नहीं पूछोगे, मैं परसों डाउट लेने वाला नहीं। चलो यहां देना है ध्यान एवरीवन। एक एग्जाम्पल लेंगे, देवियों और सजनों, एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान देना है। क्या नाम है चिंटी तेरा? हाँ कृषा, कृषा प्लीज ध्यान रहे, बात नहीं रहे नालायक। कृषा ने पोस्ट की, रुक जाओ, ऑरेंज कलर रखते, भगवा कलर। कृषा ने पोस्ट किया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या तारीख डालू? 11 अक्टूबर। कृषा का बर्थडे कभी है? हाँ मैं वही देख रहा था चिंटी, तेरा ध्यान है कि नहीं? हाँ कभी बर्थडे तेरा? 27 नवंबर। 27 नवंबर 2024 को कृषा ने पोस्ट किया लेटर ऑफ ऑफर, लू, राइट, अपने फ्रेंड क्रिश को। किसको? क्रिश। ऑलरेडी इसके क्रिश 1 क्रिश 2 2 फ्रेंड थे, दोनों का काट के क्रिश 3 को इसने पोस्ट किया। ध्यान सुनना है देवी और सजनों, ये रीच हुआ मिस्टर क्रिश के पास 28 नवंबर 2024 को, और क्रिश ने कृषा का लव लेटर रीड किया 29 नवंबर 2024 को।
कृष्णा मुझे बता, कृष और तेरे बीच में 29 नवंबर को क्या हुआ? उस दिन क्या कंप्लीट हुआ 29 नवंबर को? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, भाई पूरा बोलो, कू कंप्लीट हुआ उस दिन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुआ। बिकॉज वो किसके नॉलेज में आ गया? क्रिश ऑफरी के नॉलेज में आ गया, और कृष्णा ने ऑफर किया था, तो ये हो गई ऑफरर। कोई दिक्कत चिंटी? कोई दिक्कत? अरे बोलना चिंटी, आगे बढ़े। कृष्णा का आशिक कृष्ण ने, देखो गाइस ये सारे एग्जाम्पल, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। तेरे को बुरा लग रहा है? नहीं लगना चाहिए, और लग रहा है तो हम क्या करें? हाँ ध्यान दो यहाँ पे, एवरीवन। पोस्ट कृष्ण ने, देवी और सजनो, रुको 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 रुको, कृष्ण ने पोस्ट किया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, पोस्ट किया। सपोज नवंबर में 31 आता है क्या? 32, 1 दिसंबर, 1/12/2024 को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कृष्ण ने पोस्ट किया, बराबर, कृषा के लिए। मुझे दो, अब क्रिश ऑफरी है कि जब लेटर पोस्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? वो एक्सेप्टर बन जाएगा। बोलो यार, सीधा नाम चेंज। ये चिंटी प्रपोजर या ऑफरर ही रहेगी? मेरे को बताओ, मैं जिसको पूछूंगा वही जवाब देगा, और मुझे पता है एकदम सही जवाब चाहिए, क्योंकि 3 बार यही सवाल पूछ रहा हूं। मिस्टर मिश्रा जी, 1 दिसंबर 2024 को क्रिश और कृष्ण के बीच में क्या कंप्लीट हुआ? 1 दिसंबर 2024 को, जिस दिन कृष्ण ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया, उस दिन दोनों के बीच में क्या कंप्लीट हुआ? हाँ, कौन काम कर रहा है? लेटर पोस्ट करने वाला कौन है? एक्सेप्टर। तो किसके अगेंस्ट हुआ? ऑफरर के अगेंस्ट या प्रपोजर के अगेंस्ट? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अरे बोलो यार सारे बच्चे। अब आगे बढ़े। ऐसा भैया ये यहां पे रीच होगा थाना फॉर द रीजन 6 दिसंबर 2024 को। अरे रुक तो सही, और रीड होगा 7 दिसंबर 2024 को। सब कुछ है 7, समझ में आ रहा है? 7 को यहाँ पे रीड होगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ क्या रीड होगा, ये वैसे हमने यहाँ लिखा है। ये भी क्या था? LOO था, और यहाँ पे क्या आएगा? LOA। मेरा सवाल है, 7 दिसंबर को जैसे ही कृषा ये रीड करेगी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, क्या उस दिन कृष और कृषा के बीच में फिर से कुछ होगा? क्या होगा? हीरो कंप्लीट होगा। काम कौन कर रहा है? पहले कृष्ण ने काम किया, अब कौन कर रहा है? दोनों को काम करना पड़ेगा ना, तभी तो काम होगा। हाँ, कृषा। तो कृषा काम कर रही है। कृषा कौन है? प्रपोजर। तो किसके अगेंस्ट हुआ? ऑफरर के अगेंस्ट। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफरी। अरे काम प्रपोजल कर रहा है ना, तो अगेंस्ट ऑफरी नहीं रहे, अगेंस्ट एक्सेप्टर बोलने का। जब एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो उसको ऑफरी नहीं बोलने का, क्या बोलने का? एक्सेप्टर। ये समझा क्या? अरे बोलो यार। अब ऐसा है कि भैया जो कृष्ण कृष को कोई और मिल गई, जो ये कृष है, कृष अपना मन बदल रहा है। कृष को मिल गई, क्या नाम है तेरा? नंदनी। कृष को तो कोई टाइम टेबल है क्या? ललित ही है ना, एडमिशन के लिए गया। लाल ललित बैठ जाओ वहां। देखो आप एवरीवन, सुनो, ये ध्यान देना। अब जज्बात बदल जाएंगे, ध्यान देना। क्रिस को अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल करना है। मैं पहली बार पढ़ाने जा रहा हूं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। उसका प्रोविजन पहले नहीं समझा सकता, क्योंकि समझेगा ही नहीं। तो इस एग्जाम्पल में समझाऊंगा। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। मिस्टर क्रिस, ध्यान सुनना, मिस्टर क्रिस ने 3 दिसंबर को 2024 को टेलीग्राम किया। क्या टेलीग्राम किया? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सर टेलीग्राम और लेटर में क्या फर्क है? लेटर स्लोली धीरे धीरे जाता है, टेलीग्राम फास्ट इमरजेंसी के लिए होता है। ऐसा है, क्रिस को लगा पहले क्रिशा को एक्सेप्टेंस का लेटर जो इधर क्रिस ने पोस्ट किया था ना, तो क्रिस ने एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था? लेकिन अब क्रिस को नंदनी मिल गई है। कौन मिल गई? नंदनी। उसको पता लगी क्रिशा ने पहले क्रिस 1 क्रिस 2 का काटा था, इसलिए अब इसको नंदनी पसंद आ गई। कौन पसंद आ गई है? नंदनी। इसलिए क्या कर रहा है क्रिस? क्रिशा को एक चिट्ठी भेज रहा है, क्रिशा को एक चिट्ठी भेज रहा है कैंसिल होने का। तो मुझे बताओ पहले एवरीवन, यहां पे जब क्रिस ने पोस्ट किया, क्रिस ने एक्सेप्टेंस कर लिया, नो डाउट
क्रिस ने एक्सेप्टेंस कर लिया, लेकिन ये क्रिशा को कब पता चलेगा कि क्रिस ने एक्सेप्टेंस 7 तारीख को? क्या क्रिस अपना एक्सेप्टेंस 7 के पहले कैंसिल कर सकता कि नहीं कर सकता? ध्यान सुनना, इसलिए मैंने पूरा फुल प्लेन एग्जांपल लिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने माना यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो तो छपरी आईसीआई का ये कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है अगेंस्ट ऑफरर के, पर रियल में तो कुछ होता ही है। मेरे बताओ रियल में कुछ है क्या? ना रीड है ना रीच। मेरा कहना है माना क्रिस ने क्रिशा को एक्सेप्टेंस दे दिया, लेकिन क्रिशा को ये बात पता है क्या? तो क्रिस का मौका है कि नहीं कि क्रिशा से बच सके? अब उसको अगर बचना है तो उसका कैंसल ऑफ एक्सेप्टेंस 7 तारीख के पहले जाना चाहिए, जाना चाहिए। इसलिए उसने नॉर्मल लेटर नहीं भेजा, वो टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम इज स्पीड पोस्ट, ये फटाफट जाता है। तुम समझे मैंने क्या बोला? एवरीवन, कोई दिक्कत? अरे बोलो यार। किसको भेजा? क्रिशा को। किसको भेजा? क्रिशा को। कोई दिक्कत किसी को? हीरो, कोई दिक्कत? सीने में दर्द है तो बोल। हाँ साला, ध्यान दे यहाँ पे। ये सुनना सुनना मेरे मुन्ना। केस 1 कि भैया ये जो है टेलीग्राम, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टेलीग्राम, रीच एंड रीड, रीच एंड रीड दोनों हो गया 5 दिसंबर 2024 को। क्या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं यार, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या आएगा? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कब रीड और रीच हो गया? 5 दिसंबर को। मैं इसको पिंक में लिखूं बिकॉज रेलिवेंट प्रोविजन लिखना है अपने को नीले में। ध्यान देना एवरीवन, सारे बच्चे। मैंने बोला कि भैया केस 1 हमने बोला रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का टेलीग्राम, टेलीग्राम हमने बोला भैया कब रीच हो रहा है? अरे बोलो यार, कब रीच हो रहा है? रीच हो रहा है हाँ 5 दिसंबर 2024। रीच एंड रीड दोनों उसी दिन हो गया, ठीक है। 5 दिसंबर 2024 को। क्या 7 को पता चला था क्रिशा को कि क्रिस ने उसको एक्सेप्ट किया है? क्या उसके पहले इसने टेलीग्राम भेज दिया? क्या ये एक्सेप्टेंस कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? देखो भैया, जब भी लेटर वाला आए ना तो तुम सामने सोचो, सामने। जैसे हम लोग सामने बात कर रहे हैं ना, कि तुमने जैसे ही एक्सेप्टेंस मेरे को बोला तो शायद मैंने सुना ही नहीं, तो मैंने अभी तक सुना नहीं, लेकिन तुमने बोल तो, लेकिन मैंने सुना नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। क्या तुम कैंसिल कर सकते हो अभी भी? यस। सेम यहां पे भी क्रिस ने बोल तो दिया है, लेकिन अभी तक उसके पास पहुंचा नहीं है। देखो मैंने लॉजिकली क्या बोला था, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? जब प्रपोजर को पता चलेगा, बिकॉज ऑफर ये दे रहा है तो एक्सेप्टेंस किसको पता चलेगा? लॉजिकली प्रपोजर को। पता था कि नहीं? वो वाला तुम जोड़ो, लॉजिकली कब खत्म होता है एक्सेप्टेंस? जब प्रपोजर को पता चलेगा। क्या प्रपोजर क्रिशा को पता चला? क्या उसके पहले कैंसिल कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे बोलो यार देवी और सजनों, बोलो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? क्या मैं यहां बोल सकता हूं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रोवा कंप्लीट? कब कंप्लीट हुआ देवी और सजनों? 5 दिसंबर 2024। अब 7 को भले वो लेटर पहुंचे, एक्सेप्टेंस का उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्रिस ने क्रिशा का काट दिया है ऑलरेडी। अरे बोलो यार, क्या रेलिवेंट प्रोविजन लिखे? तो ये कहां दिया है? सब कुछ सेक्शन 4 में, एक्सेप्ट जो मैंने ऊपर बताया था रिवोकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन 5 में। मेरे उसमें पीडीएफ में सब लिखा है, डोंट वरी। सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को लेके, हम लोग यहां लिखेंगे। एक मिनट, देवी और सजनों, उठे गेला, उठे गेला। रुकना रुकना रे, लिखे यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तुमको अभी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं सब टिक करवा दूंगा। क्यों मर रहे हो? मैं हैंड रिटन भी देने वाला दूंगा, क्यों मर रहे हो? यहाँ ध्यान दो। रिवोकेशन ऑफ, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट समझे, मर रहे साले। कहां लिखा है? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कब कंप्लीट होगा? एनी टाइम, एनी टाइम बिफोर, एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन
एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ acceptance, any time before communication of acceptance is complete, right everyone? अरे बोलो यार, लेकिन सर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट तो दो होता है अलग अलग। मुझे बताओ ये कौन सा वाला है, यहां किसकी बात चल रही थी? 7 तारीख को रीड होता, 7 तारीख को रीड होता, कौन रीड करता? जनरली प्रपोजल काम करता, प्रपोजल रीड करता, तो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस किसके अगेंस्ट सबमिट होगा? मुझे लिखना पड़ेगा ना किसके अगेंस्ट सबमिट होना चाहिए। देखो पहले ये सोचना है तुमको, इतना ये नहीं, ये एक्सेप्टेंस को ज्यादा सोचना नहीं है। तुम देखो तुमको लॉजिकली पता है कि 7 तारीख के पहले कैंसिल कर सकते हो, तो देखो ये कौन है, ये प्रपोजर है, तो किसके अगेंस्ट होना चाहिए? बिफोर, एनी टाइम बिफोर रिवोकेशन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अरे बोलो यार, चिंडी देखो समझ में आ रही मेरी बात है? पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत? देवियो और सजनो कोई दिक्कत? ये है रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 4, एक्सेप्टेंस कब कैंसल होगा, किसी को कोई दिक्कत? पक्का? अब गाइस अगर ये तो केस 1 था, लेकिन केस 2 ये है कि भैया केस 2 ये है कि जो टेलीग्राम भेजा था, जो कृष्ण ने टेलीग्राम दिया था, ये किसके लिए था? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए। और कृष्ण ने एक लेटर दिया था, वो किसके लिए था? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए, बराबर। दोनों एक साथ रीच हो गए, रीच सेम टाइम, दोनों एक साथ रीच हो गए सेम टाइम पे। अब भाई अब क्या होगा? तो भैया लॉजिकली ध्यान सुनना, लॉजिकली क्या होता है, अगर कोई रैशनल समझदार इंसान है, तो कृष्णा अगर समझदार इंसान है, रैशनल पर्सन ही को पढ़ते हो, रैशनल पर्सन है अगर कृष्णा, तो पहले क्या ओपन करना चाहिए? टेलीग्राम की लेटर। इमरजेंसी की निशानी क्या है, मैंने अभी समझाया था। तो पहले क्या ओपन करना चाहिए? तो रैशनल पर्सन इफ ओपन्स फर्स्ट टेलीग्राम, मुझे टेलीग्राम अगर वो पहले ओपन कर रही, तो टेलीग्राम क्या था? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अगर उसने पहले टेलीग्राम ओपन किया, तो पहले उसके नॉलेज में क्या आया? क्या आया नॉलेज में? क्या हो जाएगा फिर? ये कैंसिल होएगा। नॉलेज में क्या आया? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा कितने तारीख को? दोनों एक ही दिन पहुंचा ना, 7 दिसंबर 2024। लेकिन सर और पॉसिबिलिटी है, अगर वो ढक्कन है, अगर कृष्णा ढक्कन है, होते मार्केट में ढक्कन, अगर कृष्णा ने इफ ओपन्स फर्स्ट लेटर चिट्ठी, तो क्या नॉलेज में है कृष्णा के? चिंटी के नॉलेज में क्या है? नॉलेज में आया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो फिर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा किस दिन? 7 दिसंबर को। दोनों में एक चीज होगा, दोनों तो हो नहीं सकता। गाइज ये जो मैंने लिखाया ना अभी आंसर, ऐसा भैया ये आंसर लास्ट ईयर के बैच तक या लास्ट अटेम्प्ट तक ठीक था भैया। आईसीआई को अपडेट होना पड़ेगा। आईसीआई मॉड्यूल में तो अपडेटेड नहीं है, लेकिन आईसीआई सजेस्टेड में इसका दूसरा आंसर दे चुका है, और ये दूसरा आंसर उससे बेटर है। ये जो मैंने आंसर बताया इसका गाइज, ये वाला केस 2 का, ये था ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, ऑल्टरनेटिव 1 सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन ये बन सकता है इसका, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। इसका एक और सॉल्यूशन बनेगा। इस सॉल्यूशन में लॉजिक की कमी है। सर आपने लिखा था लॉजिकली, नहीं, लॉजिक की कमी है। मेरे को एक चीज बताओ, सारे बच्चे पहले मेरी बात सुनना। तुमने बोला दोनों लेटर एक साथ पहुंच गया, ठीक है। अगर बाय चांस मैडम कृष्णा ने पहले लेटर रीड कर लिया, तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगा। बट मुझे बताओ, क्या क्रिश एक्सेप्टेंस के मूड में है कि नहीं है? पहले उसने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा था, बाद में उसने कैंसलेशन का भेजा। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि क्रिश को एक्सेप्टेंस नहीं करना है। लेकिन अगर कृष्णा चिंटी ने पहले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ओपन किया, तो लॉ क्या बोलता है? एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अब भाई कृष्णा चिंटी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ओपन किया, एक्सेप्टेंस माना जाएगा। बट तुमको नहीं लगता है क्रिश का तो मन ही नहीं है? तुम खुद सोचो ना, तभी तो उसने सेकंड लेटर भेजा था। क्या ये लॉजिकली सही है कि गलत है? पूरी तरीके से गलत है भैया। अगर भाई क्रिश का मन नहीं है, तभी तो उसने रिवोकेशन का टेलीग्राम भेजा।
और चिंटी ने पहले रीड कर लिया एक्सेप्टेंस, तो चिंटी बोलती यस हाँ हो गया, नंदनी का कट गया, मैं बच गई। अरे भाई कृषा के लिए हाँ हो गया है, कृषा ने माना, पहले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीड किया, लेकिन क्या क्या तेरे को सच्चे दिल से चाहेगा वो? लॉ के वजह से उसको कबूल करना पड़ेगा, बट क्या उसका मन बदल चुका है कि नहीं बदल चुका है? क्या ये लॉ दो प्यार करने वाले के बीच में दीवार है कि नहीं? क्या नंदनी और क्रिश के बीच में दीवार आ रही कि नहीं? कौन है वो दीवार? कृषा है। क्या एक तरफा प्यार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बराबर चिंटी, बुरा मत मान चिंटी, तेरा एग्जाम्पल नहीं, टेंशन पे, काल्पनिक कृषा का एग्जाम्पल, ठीक है? एवरीन, वैसे भी तेरी स्पेलिंग अलग होगी, क्यों रो रही है? ना अलग, हाँ रो, ठीक है? अगले एग्जाम्पल में तेरे को एक लड़का दिला देंगे, इधर कटने दो। अब मेरे को एक चीज बताओ, सारे बच्चे, हाँ बोल मिस्टर ब्रेन, हाँ बोल जल्दी बोल। साले मैं तुम लोग को दलाल लग रहा हूँ, लड़का दिलाऊंगा लड़की दिलाऊंगा, हाँ बोल जल्दी बोल। हाल तो इतना इंपॉर्टेंट काम पे डाउट की जगह पे तू पूछ रहा था लड़की से, लड़का साले मैं दलाल हूँ, लड़का लड़की अरेंज करता हूँ, हाँ सुन रहे? सुन, पहले मुझे बताओ, वही सेम रिपीट करो। कृष्णा ने पहले एक्सेप्टेंस का लेटर रीड तो कर लिया, बट क्रिश का मन है क्या? नहीं। समझने की कोशिश करो, प्री कंसर्न नहीं है क्रिश का, प्री कंसर्न नहीं है। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भैया, लॉ में ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया है। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये है, या सॉल्यूशन नंबर 2 ये है कि भैया यहाँ पे ये रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वो कुछ भी रीड करे फर्क पड़ता नहीं है, यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा 7 दिसंबर को। भले दोनों साथ में पहुंचा, भले वो कुछ भी रीड करे, भले वो ऑफर का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी, मतलब पहले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी रीड कर रही है, फिर भी माना जाएगा कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, टेलीग्राम क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। क्या कंप्लीट हुआ है? इसका रीजन ये, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ फ्री कंसर्न। याद है फ्री कंसर्न मतलब? लैक ऑफ फ्री कंसर्न, कंसर्न का मतलब है दोनों एक चीज पे क्या होना चाहिए? एग्री करना चाहिए। क्रिश अब एग्री है या नहीं है? अब एग्री नहीं है, तो अब वो कुछ भी रीड करे, ऑल्टरनेटली भी आंसर आएगा कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड है। बिकॉज क्रिश ने अपना मन बदल लिया था, पहले उसने भेजा था एक्सेप्टेंस का लेटर, बाद में उसको क्या करना था? कैंसिल करके नंदन के साथ जाना था। तो भाई उसका कंसेंट ही नहीं है, 11 पॉइंट है ना, तो जब कंसेंट ही नहीं है, कुछ भी रीड करे, या कुछ भी रीड करे, बराबर, जब उसका कंसेंट ही नहीं तो 11 एसेंशियल पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, और इसलिए माना कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वैलिड। क्या किसी को कोई दिक्कत? क्या किसी के सीने में कुछ दर्द है? यहां पे हमने एक प्रोविजन लिखा रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का, समझ में आ रहा है? ऐसा भैया, ये जो मैंने प्रोविजन लिखा, ये एक लॉजिकल प्रोविजन लिखा। आईसीआई रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का भी 2 एंगल से बता दो। कितने एंगल से? 2। अब मैं आईसीआई वाला लिखवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देवी और सजनो, बोल क्या बोल रहा है? टेली, ए रुक जा, हाँ हाँ, तो फिर तो हो गया भाई, चिट्ठी पहुंच गई ना, फिर तो हो गया, फिर कुछ नहीं कर। सुनो ये क्या बोल रहा है? 8 तारीख को कैंसल ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचा, तो 7 को क्या पहुंच जा रहा है? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब कुछ नहीं कर सकते, अब वो फ्री कंसेंट है या नहीं, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई एक दिन पहले तेरा एक्सेप्टेंस मिल गया है ना, मैं बता ना, गन पाउडर और लेटर पहुंच गया, बारूद लग गया, अब पीछे हटेगा तो आग लग जाएगी, क्योंकि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 7 को मिल गया। तो 7 को क्रिश की तरफ से कबूल हुआ कि नहीं हुआ? तो 8 को कैंसिल पहुंचने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज गन पाउडर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब क्रिश पीछे हटेगा तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। ये सहूलियत सिर्फ किस दिन दिया है? जब दोनों एक साथ पहुंचेगा, तो वहां पे उसको जस्टिस मिलना चाहिए। दोनों एक साथ पहुंच रहा तो फिर कंसर्न देखेंगे। समझ में आया? समझा हीरो? चलो, देवी और सजनो, एवरीवन, बातें नहीं। अब मैं यहां पे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का भी रेलिवेंट प्रोविजन, जो 2 एंगल से, कितने एंगल से? तो सर ऊपर जो आपने लिखा वो लॉजिकल एंगल था, कौन सा था? लॉजिकल। यहां पे रिवोकेशन एक्सेप्टेंस भी 2 एंगल में, सब तुमको हैंड रिटन में रेडीमेड मिल जाएगा, डोंट वरी। किसका किताब था? अरे चिंटी नाम है, देख यहाँ पे रेलिवेंट प्रोविजन, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4, ठीक है?
रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? क्या सर हम एग्जाम में रोहा लिख सकते हैं? नहीं, कान के नीचे पड़ेगा, पूरा लिखना है। रिवोकेशन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, कब कंप्लीट होगा? मैं प्रॉपर लिख दे तो तुम मरेंगे साले। और अपने हर आंसर में मैंने प्रोविजन लिख के रखा है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, इज कंप्लीटेड। कब कब कंप्लीट होगा? तो इसमें भी दो एंगल, कितने एंगल है? दो एंगल है। एक मिनट, मैंने तुम्हारे लिए बच्चे का नोट लिख के लाया है ताकि इजीली हो जाए। फोटो खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। यार मेरे को एनुअल डे पे मौका नहीं दिया था सर लोग ने गाने का प्राइस, यार क्या बोलूं, दर्शन सर से अच्छा गाता हूं मैं, तुम लोग को मालूम नहीं है। ये पहले सुनना सुनना मेरे मुन्ना, बिफोर एनी टाइम बिफोर, प्लीज सुनो, एनी टाइम बिफोर, एनी टाइम बिफोर, COA नहीं लिखना, पूरा लिखना एग्जाम में। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर, कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर, कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर। ओनली लिखेंगे रिवोकेशन, क्या लिखेंगे? ओनली रिवोकेशन। बता दो क्यों ओनली रिवोकेशन, ध्यान सुनना एवरीवन। एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर, ये बताओ कहां पढ़ा था तुमने? एनी टाइम अगेंस्ट रिवोकेशन ऑफ, यहां पढ़ा था proposal can be revoked any time before the communication of its acceptance is complete। proposal कभी भी कर सकते हैं, बराबर ना, complete, लेकिन किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? एग्जाम्पल बताना, किसके अगेंस्ट? प्रपोजर के अगेंस्ट, राइट ना। काम कौन कर रहा है? एक्सेप्टर। पोस्ट कौन करेगा? एक्सेप्टर ना। तो यहां पे मैं ऐड कर दूं ये अगेंस्ट, अगेंस्ट प्रपोजर। अरे पढ़ा था ना तुमने अभी, ये वाला। ज्योतिषों का पोस्ट करेगी 16 मार्च को, तो पोस्ट करने का काम कौन करेगी? ज्योतिषों। तो ज्योतिषों के पोस्ट करने के पहले ऑफर क्या कैंसिल कर सकता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कैंसिल कर सकता है कि नहीं? तो ज्योतिषों काम करी तो किसके अगेंस्ट हुआ? ये कम्युनिकेशन अगेंस्ट प्रपोजर। तो ये लाइन मैंने तभी क्यों नहीं लिखा? बिकॉज तुमको भी समझा नहीं था। ये समझा एवरीवन? बोलो यार। अब यहां पे भी सेम चीज ध्यान देना है जो मैंने बोला। कहां गया? रिवोकेशन। मैंने क्या लिखा? एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर। तो यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है भाई? यहाँ कैंसिल होगा, मुझे को बताओ क्या? ऑफर कैंसिल हो रहा है कि एक्सेप्टेंस? रिवोकेशन ऑफ ऑफर की एक्सेप्टेंस, ऑफर कैंसिल हो रहा है यार। वही तो अभी तुमने ऊपर क्या देखा, वही तो। इसलिए तो मैंने यहां से वर्ड हटाया, यहां से लिखा मैंने वर्ड हटाया एक्सेप्टेंस का, सिर्फ क्या लिखा? रिवोकेशन। अरे मुझे तुम बताओ, एनी टाइम बिफोर क्या लिखा है? कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर। प्रपोजर कौन था? ज्योतिषों। सॉरी, अगर अगेंस्ट प्रपोजर बोला तो काम कौन कर रहा है? मुझे बताओ, काम कौन कर रहा है? ज्योतिषों। तो ज्योतिषों एक्सेप्टेंस से पोस्ट करती है। अगर वो जब तक लाल डिब्बे में चिट्ठी डालेगी एक्सेप्टेंस की तरफ तो होगा नहीं, तो उसके पहले मैं क्या कैंसिल कर सकता हूँ? ऑफर। समझे? ये समझा क्या बोला मैंने? अगर यहाँ अगेंस्ट प्रपोजल लिखा तो काम कौन कर रहा है? ज्योतिषों। ज्योतिषों कौन है? एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दीजिए। तो उसके एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले क्या मैं ऑफर कैंसिल कर सकता हूँ? अरे बोलो यार। तो यहाँ पे क्या आएगा? रिवोकेशन ऑफ ऑफर। क्या आएगा? रिवोकेशन ऑफ ऑफर। और ऑफर कौन कैंसिल कर सकता है? प्रपोजर ना। ये समझा? तुमने पढ़ लिया, सिर्फ मैं एक समरी बता रहा हूं। कौन कंप्लीट करेगा? ये ऑफर ही कैंसिल, प्रपोजल ही कैंसिल करता है ना। अच्छा गाइस, दूसरी तरफ जो अभी पढ़ा तुमने, कौन सा पढ़ा अभी तुमने? एनी टाइम, प्लीज बातें नहीं, एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट। अगर एक्सेप्टर के अगेंस्ट है तो काम कौन कर रहा है? अगर एक्सेप्टर के अगेंस्ट है तो काम कौन कर रहा है? ये समझ में आ रहा है? एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर। मुझे तो अभी तुमने पढ़ा अगेंस्ट एक्सेप्टर,
कंप्लीट करना है तो भाई जो ऑफरी जिसने लेटर भेजा है वो कब कैंसिल होना है, बिफोर इसके आना चाहिए ना। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ क्या होगा, रिवोकेशन ऑफ, पहले लिख देता हूँ मैं समझाता हूँ, एकदम इजी तरीका बताता हूँ। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होगा, और कौन कैंसिल करता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टर। कौन कैंसिल करता है? तो गाइज यहाँ मैंने समरी क्यों बनाया समझने की कोशिश करो, बच्चे बहुत कंफ्यूज है। यहाँ पे क्या लिखा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, किसके पहले तुमको पता चाहिए, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस अगेन प्रपोजल। भाई ऑफर कौन देगा, प्रपोजल। कैंसिल कौन करेगा, कौन करेगा, समझ में आ रहा है। अगेन रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कौन भेजता है, एक्सेप्टेंस। कैंसिल कौन करेगा, एक्सेप्टेंस। डिमांड डायरेक्ट रिलेशन का रिवोकेशन। अगर तुमको प्रपोजल के अगेंस्ट ढूंढना है रिवोकेशन ऑफ ऑफर, प्रपोजल के अगेंस्ट छोड़ो, तो रिवोकेशन ऑफर कौन करता है, कैंसिल करता है प्रपोजल। तो भाई अगर प्रपोजल कैंसिल कर रहा है तुमको याद रखना है अगेंस्ट प्रपोजल का एक्सेप्टेंस के पहले। यहाँ भी प्रपोजल, यहाँ भी प्रपोजल, रिवोकेशन में उल्टा होता है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस कौन कैंसिल करता है, एक्सेप्टर। तुम इसको अगेंस्ट एक्सेप्टर भी बोल सकते हो, लेकिन अगेंस्ट एक्सेप्टर में एक्सेप्टर ही कैंसिल करेगा, अगेंस्ट प्रपोजल में अरे क्या है, इसके में आप लोग उल्टा, वो कम्युनिकेशन में बोला था, रिवोकेशन में उल्टा होता है। लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई पढ़ा है ना, सप्लाई में सीधा सीधा होता है, ये सप्लाई वाला भाई समझ में आ रहा है। इससे तुमको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा दिमाग लगाना। ऑफर कौन कैंसिल करता है, प्रपोजल या ऑफर। तो किसके पहले, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफर या प्रपोजल के पहले। अब तुमको ये पता चल गया कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट किसके पहले, प्रपोजल। तो प्रपोजल तो काम कौन कर रहा है, पहले ये पता करो कि ऑफर कौन कैंसिल करेगा, प्रपोजल कैंसिल करेगा। और प्रपोजल के लिए कब कंप्लीट होता है, अगेंस्ट प्रपोजल। अब तुमको ये मिल गया अगेंस्ट प्रपोजल, तब तुम कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजल। अब तुम्हें कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस में आ गया ना, तो अगेंस्ट प्रपोजल। तो यहाँ काम कौन करता है, एक्सेप्टर। आंसर ढूंढने में आसान है, समझ में आ रहा है एवरीवन। यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। अब अगेन यहाँ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कौन कैंसिल करेगा, एक्सेप्टर। पहले सोचते हैं एक्सेप्टर में वैल्यू तो मैं ही कैंसिल करूँ ना, तो एक्सेप्टर कैंसिल करेगा। तो कब तक कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर। अभी तुम क्या पढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर, तो अपोजिट लिखोगे। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर मिल गया ना, तो भाई एक्सेप्टर काम करे तो किसके अगेंस्ट कौन काम ये करता रहेगा। समझा है क्या बोला मैंने, बड़ा सिंपल दिमाग लगाना है। जो कैंसिल करेगा उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने के पहले। यहाँ प्रपोजल है, प्रपोजल ही ऑफर कैंसिल कर देता है, भाई जो ऑफर देगा वही कैंसिल करेगा। तो लॉजिकली वो कब तक करेगा, सीओ अगेंस्ट प्रपोजल, प्रपोजल, ऐसे याद रखो। और यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कौन देता है, एक्सेप्टर। तो कैंसिल कौन करेगा, एक्सेप्टर। किसके पहले कैंसिल करेगा, उसके ही अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होने के पहले। समझ में आया मैंने क्या बोला, कोई दिक्कत। ये समरी हो गया रिवोकेशन का। अब ना तुम बुक में देखोगे ना, इसी को रिवोकेशन को दो एंगल मिलता है, तो बोलता अगेंस्ट प्रपोजल और इसको बोलता अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा है, लेकिन वहां की बड़ी बड़ी ना डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने पूरी समरी लिखी ताकि तुमको दिक्कत ना हो, तुम एग्जाम में ये पूरा ढंग से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या एवरीवन सबको समझ में आया, अरे बोलो यार। भाई एकदम सिंपल, में एक बार पूरा रिवाइज करा तो भाई एकदम छपरी है। ध्यान सुना, कम्युनिकेशन ऑफर में तो सोचना ही नहीं है, कम्युनिकेशन ऑफर में सोचना है क्या, नहीं। कम्युनिकेशन ऑफर में क्या बोला हमने, ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है। कम्युनिकेशन ऑफर कब कंप्लीट होता है, जब वो कम्स टू द नॉलेज ऑफ, किसके नॉलेज में आता है, नॉलेज ऑफ ऑफरी। क्या यहाँ ज्यादा सोचना है क्या, नहीं। और जहां तुम देखो क्या तुम पहली बार कर रहे हो, ये इतना आसान नहीं है। जहां तुमको मैंने 4 एग्जाम्पल दिए ना बुक में, वो सॉल्व करो, फिर कल आगे डाउट पूछो, फिर मैं और क्वेश्चन दूंगा, भाई 1-2 दिन के अंदर ग्रिप आ जाएगा। समझ में आया, नॉलेज ऑफ ऑफरी, किसके, ऑफरी के नॉलेज में आएगा, राइट। ये हो गया था। फिर है भाई रिवोकेशन ऑफ ऑफर, क्या था, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है, तुम दिमाग लगाओ, बताओ रिवोकेशन ऑफर कब कंप्लीट होगा। ये ऑफर कैंसिल हो रहा है, अभी मैंने बताया क्या कैंसिल हो रहा है, ऑफर। ये ऑफर कौन कैंसिल करेगा, प्रपोजल ना। तो फिर किसके अगेंस्ट, प्रपोजल, मतलब नीचे भी प्रपोजल, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजल। ये समझा क्या, ऐसे सोचना है भाई। ऑफर कौन कैंसिल करेगा, ऑफर प्रपोजल कैंसिल करेगा, तो किसके पहले, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजल के पहले। अरे बोलो यार, क्या याद रख सकते हो कि नहीं। एनी टाइम ऑफर कौन कैंसिल करता है, प्रपोजल, तो एनी टाइम बिफोर। अरे ऑफर कौन कैंसिल करता है, प्रपोजल, तो एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजल। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है,
देखो मैंने तुमको तरीका दे दिया कि कैसे याद रखना है, ये समझा। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। पर अब इसमें दो चीज है ना कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस में, और भाई एकदम सिंपल, ये तो भाई यही सबसे क्रक्स है, ये रिवोकेशन में भी हेल्प करता है। रिवोकेशन में हेल्प किया कि नहीं? कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस दो एंगल होता है, तो भाई व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट इज पुट इन, मतलब मुंह में डाल दिया, इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, क्या डब्बे के मुंह में डाल दिया रिटर्न ले सकते हैं? नहीं। तो हैज टू आउट ऑफ पावर, भाई अब तो पूरी वर्डिंग याद हो जानी चाहिए। सो हैज टू आउट ऑफ पावर किसके? ऑफ एक्सेप्टर टू विड्रॉ, ऑफ एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम, तो विड्रॉ द सेम। अरे बोलो यार, कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? एक्सेप्टेंस में, कम्युनिकेशन में एक्सेप्टेंस में उल्टा होता है, काम कौन कर रहा है? एक्सेप्टर। तो किसके अगेंस्ट हो गया? अगेंस्ट प्रपोजर, समझा? यहां पे उल्टा होता है। एंड फिर यहाँ पे अगेंस्ट एक्सेप्टर, क्या तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है? अगर अगेंस्ट एक्सेप्टर है तो यहाँ किसके नॉलेज में आएगा? कौन काम करता होगा फिर यहाँ पे? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। ये समझा एवरीवन? अरे बोलो यार, कुछ नहीं है, मैंने एकदम इजी कर दिया है। आगे एवरीवन, अब एक ही बच्चा, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तुम बोलो अरे कौन कैंसिल करेगा रिवोकेशन एक्सेप्टेंस? कौन करेगा सर? कौन 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 करेगा एक्सेप्टेंस कैंसिल? अरे एक्सेप्टर करेगा ना। अरे सर एक्सेप्टर कैंसिल करेगा तो कब कब कब? बिफोर, एनी टाइम बिफोर। तुमको हिंट मिल गया ना, एक्सेप्टेंस कौन कैंसिल करेगा? फिर बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ, भाई तुमको एक्सेप्टेंस कैंसिल करना है तो उसके कम्युनिकेशन के पहले होना चाहिए, तो बिफोर कम्युनिकेशन, एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर करा तो क्या आएगा? एक्सेप्टर आएगा। ये समझा क्या? देखो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। अब जब तुमने यहाँ पे बोला कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर, तो अब तुम किधर आ गए? कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे अगर एक्सेप्टर के अगेंस्ट है तो काम कौन कर रहा है? प्रपोज। मैं ये बोल रहा था, देखो यहाँ पे समझा ना, प्रपोजल हो गया। ये समझा क्या? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत? किसी के सीने में दर्द? एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, ठीक है? तुम मुझे उसका आंसर बताओगे, देवी और सजनू। देखो मेरे क्वेश्चन तो मैंने बहुत बड़े डिफिकल्ट वाले डाले, तुमने वो सॉल्व कर लिया, तुम आईसीआई का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बट जो मैंने तरीका बताया, सोचने का तरीका याद रखना, ये तरीका याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? देवी और सजनू। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल लूंगा, ध्यान देना। ऐसा है भैया, एग्जाम्पल में ध्यान सुनना सारे बच्चे। न्यू स्टूडेंट है क्या तू? सेकेंड लास्ट बेंच, क्या नाम है तेरा? हाँ, न्यू स्टूडेंट। रीचा। रीचा एक सोसाइटी में एक मेवा सेक्रेटरी है, मतलब चेयरमैन है। ध्यान सुनना एवरीवन, तुमको आंसर देना है। रीचा एक सोसाइटी में चेयरमैन है, चेयरमैन है नहीं चेयरवुमन है, हाँ जो भी है, चल ठीक है। और रीचा के सोसाइटी में उस दिन आया था रीची रीच। कौन आया था उस दिन सोसाइटी में? रीची रीच आया था, ठीक है। रीचा ने पोस्ट किया लेटर ऑफ ऑफर, लू। ये तो 11 तक पोस्ट किया, या मैं पोस्ट नहीं, इसके सोसाइटी में आया था ना, तो उसी दिन हैंड डिलीवर किया। हैंड डिलीवर 11 अक्टूबर को। किसको? रीची को हैंड डिलीवर कब मिल गया? 11 अक्टूबर को, बिकॉज वो उस दिन सोसाइटी में था। उसके बाद क्या हुआ? रीची अगले दिन ही, नेक्स्ट डे, रीची भाई इधर नहीं रहता है। रीचा कहां से थी? मुंबई। रीची गुजरात रहता, तो नेक्स्ट डे रीची कहां चला गया? गुजरात चला गया। इसने 14 डेज का टाइम दिया था, याद है मैंने बताया था तुम टाइम भी दे सकते हो एक्सेप्टेंस के लिए। तो रीचा ने जब ऑफर दिया 14 डेज का टाइम दिया, नेक्स्ट डे रीची कहां चला गया? गुजरात। तो यहां कितनी तारीख हो गया? 12 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को रीची ने गाना गाया, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा। देखो यहाँ पे 13 अक्टूबर, एवरीवन ध्यान सुनना, ये सुनना पहले। रीची ने 13 अक्टूबर को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, रीची ने, ध्यान सुनना है, रीची ने पोस्ट किया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 13 अक्टूबर को पोस्ट।
लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिची ने पोस्ट किया समझो 3 बजे दोपहर को, 3:30 बजे 3:30 PM पोस्ट किया किसको? मैडम रीचा को पोस्ट किया। उसी दिन 13 अक्टूबर को, मौत का खेल बता रहा हूं, ध्यान देना, रीचा ने पोस्ट किया रिवोकेशन ऑफ ऑफर, क्योंकि उसने ऑफर दिया था ना रीचा ने पोस्ट किया उसी दिन 1 बजे, साले इतना मारूंगा ना, 1 PM को रीचा ने पोस्ट किया रिवोकेशन ऑफ ऑफर। किसको? रीची को, जो रीची के पास रीच एंड रीड हुआ 4:30 बजे। कितने बजे? 4:30 बजे। कितने बजे? 4:30। और ये जो ना 3:30 बजे वाला पोस्ट, ये जो इसने भेजा था, ये तो कौन सा लेटर हो गया? रिवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर है। और यहाँ पे जो ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये लेटर यहाँ पे रीच एंड रीड उसी दिन 5 बजे हुआ। कितने बजे हुआ? 5 बजे हुआ सोसाइटी को। उसी दिन मतलब मैं लिख देता हूं 13 अक्टूबर, ऐसे तो ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा है 13 अक्टूबर एंड 13 अक्टूबर। मेरा सवाल है कि भाई यहाँ पे दोनों ने कैंसिल का लेटर भेजा है, सॉरी एक ने भेजा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो तुम बताओ कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर होगा? क्या रिवोकेशन ऑफ ऑफर हुआ कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होगा? फिर से एक बार देवियों और सजनों, एक बार फिर से ऐसा भैया, रीचा और रीचा ने सोसाइटी में रीच आया था, उसको हैंड ओवर किया कुछ ऑफर, जिसको प्रॉपर्टी बेचनी थी। रीची ने वो लेटर 11 तारीख को उधर ऑफिस में लिया, 12 को गुजरात आ गया। रीचा बंबई से, रीची गुजरात से। 13 अक्टूबर को रीची ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया पोस्ट 3:30 बजे, और वो रीचा के पास पहुंचा 5 बजे, बराबर ना। और 13 अक्टूबर को उसी दिन रीचा ने 1 बजे ही पोस्ट कर दी थी रिवोकेशन ऑफ ऑफर, और वो रीची के पास पहुंचा कितने बजे? पहुंचा 4:30 बजे। अब मेरा सवाल है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा कि ऑफर रिवोक हो जाएगा? सोच के बोलो। मैं कब तक, अच्छा जो लोग बोल रहे, देखो जब भी सवाल आए ना दिमाग में, रिवोकेशन ऑफर होगा ना, तो रिवोकेशन ऑफर कब होगा? आप ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला? ऑफर, रिवोकेशन कौन करेगा? ऑफरर। ये कौन करेगा? ऑफरर। अच्छा ऑफरर करेगा तो कब तक करना चाहिए? ऑफर मतलब प्रपोजल, मतलब कब तक? कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजल। क्या कंप्लीट होना चाहिए? उसके पहले ना, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुमने क्या बोला? क्या कैंसिल होगा? रिवोकेशन ऑफ ऑफर, बराबर ना। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेगा, पहले सोचेगा क्या कैंसिल होगा? रिवोकेशन ऑफ ऑफर। सबको पहली नजर में यही लगेगा। तो ऑफर कौन कैंसिल करता है? कौन 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 कौन? प्रपोजल। ये प्रपोजल कब? बिफोर कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजल, डायरेक्ट रिलेशन। तो भाई बिफोर कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजल, अब दोनों कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजल, भाई प्रपोजल के अगेंस्ट से, तो भाई काम कौन कर रहा है? कौन काम कर रहा है? और एक्सेप्टर, ये ना एक्सेप्टर रीची, तो रीची ने कितने बजे काम कर दिया? 3:30 बजे रीची ने काम कर दिया, और ये लोग का कितने बजे पहुंचा है? भाई यहां पे एक्सेप्टेंस वैलिड है, यहां पे एक्सेप्टेंस वैलिड है। तुमने वही गलती की, मैंने क्या बोला था? अगर एक्सेप्टेंस कर रहा है तो उसका रीड और रीच नहीं है। अगर कोई पोस्ट कर रहा है एक्सेप्टेंस, मैंने क्या बोला? रीड और रीच नहीं आएगा। अरे ज्योति शॉ ने एक्सेप्टेंस पोस्ट किया, एक बार लाल डब्बे में मुंह में भर दिया, तो मुझे एक चीज बताओ, लाल डब्बे मुंह में भर दिया, क्या उसका तो रिटर्न ले सकती है क्या? भाई एक ऐसी एक ही चीज है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसका रीड रीच देखने की जरूरत नहीं है। बच्चे यही एग्जाम में गलती करते हैं। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या रीड रीच होना चाहिए क्या? किसी पोस्ट होना चाहिए। तो पोस्ट कितने बजे हुआ? 3:30। इसने भले ऑफर का पोस्ट किया 1, लेकिन यहाँ पोस्ट ही देखते, ऑफर का कैंसिलेशन क्या देखते? रीच एंड रीड। ये तो बाद में हो रहा है ना, इसके बाद। ये तुम समझे 4:30 बजे ये हो रहा है, ये तुम समझे क्या? और यहाँ पे ये डेट तो इररिलेवेंट है। क्यों इररिलेवेंट है? देखो भाई इस बंदे ने पोस्ट कर दिया, मतलब एक्सेप्टेंस हो गया। तुम लोग समझ रहे हो? रीची ने एक बार लाल डब्बे में डाल दिया, उसके बाद वो खुद डब्बे में से निकाल नहीं सकता है।
तो क्या एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ? यस। और सर रिवोकेशन ऑफ ऑफर तो 1 बजे भेजा, वो भेजने से नहीं होगा, वो पहुंचने से होगा, क्योंकि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का ऑफर का क्या रूल है? रूल ये है कि भैया वो कंप्लीट हुआ, रीच होना चाहिए बिफोर एनी टाइम। ऑफर कैंसिल कर रहा है ना, तो बिफोर एनी टाइम। कौन कैंसिल कर रहा है? मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था, ऑफर। कहा गया? ऑफर कैंसिल कर रहा है, रिवोकेशन ऑफर, ऑफर कैंसिल बिफोर एनी टाइम, बिफोर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर। अगेंस्ट प्रपोजल मतलब काम किसने किया? एक्सेप्टर ने। और एक्सेप्टर का काम है सिर्फ लाल डब्बे में डालना, उतना ही सोचना। लाल डब्बे में डालना मतलब मुंह में भर के आ जाना। क्या इसका मतलब ये कि दरवाजे पे जाके वो रिसीव करेगी? नहीं। वो तो कौन रिसीव करता है? ऑफर। क्या इसका मतलब वो रीड करेगी? नहीं। मतलब पोस्ट कर दिया था, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज वैलिड। क्या मेरी बात समझी? लोगों के चेहरे के रंग क्यों उड़ेंगे? क्या बोल रहे? काला ही है तो पहले से? अच्छा, काली हो जाऊंगी मैं। क्या समझा सबको? अरे ऑनेस्टली बोलना, कहीं पे एक नोट लिख दो ताकि तुम्हारा लफड़ा ही खत्म हो जाए। क्या ना, तुम कॉन्सेप्चुअली कितना ही सोचोगे एग्जाम में। नोट लिखो कि भैया जब भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बराबर ना, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर में। अगेंस्ट प्रपोजर मतलब काम कौन कर रहा है? एक्सेप्टर ना। अगेंस्ट प्रपोजर में क्या नहीं देखोगे? ना रीच देखोगे, ना रीड देखोगे। भाई ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। सही बोलो तो मैंने तुमको ये समझाया, जो रूल समझाया तुम्हारे मन में आएगा रिवोकेशन ऑफ ऑफर, आने दे मन में, आ रहा है आने दे, जो आ रहे मन में उधर से शुरू कर, आंसर राइट आएगा। ऑफर तो ऑफर कैंसिल करेगा, प्रपोजल कैंसिल करेगा। प्रपोजल कब तक कैंसिल कर सकता है? कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजल के पहले। फिर जाके देखो अगेंस्ट प्रपोजल, अगेंस्ट प्रपोजल तो काम कौन कर रहा है? तो एक्सेप्टर क्या काम करता है? एक्सेप्टर सिर्फ लाल डब्बे में भरने का काम करता है। क्या एक्सेप्टर जाएगा ऑफर के घर पे आके रीच रीड करेगा? क्या पागल है क्या? सिर्फ लाल डब्बे में डालेगा, मतलब पोस्ट तक बात खत्म। ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत? अरे बोलो यार। ऐसे ही एक क्वेश्चन और मैंने भारी मेरे नोट्स में डाला है, वो तुम्हारे लिए रहेगा। बाकी मैंने 2 हैवी वाली बता दी है, और बाकी तो 2-3 एकदम लल्लू पंजू वाले जो आईसीआई ने पूछा। आईसीआई ने ऐसे सवाल पूछे नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई ने सीएस के एग्जाम में से यहां कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। भाई मैं समझा क्या? अरे बोलो यार, ऑनेस्टली समझ में आया? गाइस अगर किसी को यहाँ दिक्कत आए तो आज की जो वीडियो है, ये अभी जो है 1 घंटा 17 मिनट की बहुत बढ़िया रिकॉर्ड हुई अपनी। तो अगर कहीं दिक्कत है तो तुम वो देख सकते हो, वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मिस्टर दीपक ये नोट शेयर होना चाहिए, इसमें शुरू से लेके अभी तक का सारा एग्जाम्पल ड्रॉ किया हुआ है सारा। तो मिस्टर दीपक ये बच्चे बोले या ना बोले, तेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो ये शेयर करेगा। और तू नहीं करना चाहता तो मुझे कोई और बच्चे को फिर बोलना पड़ेगा, कोई और भी कर सकता है वॉलेंटरली। ब्रेन रोज करके जाना तेरे को शेयर। तो दीपक कर देना आज से। अरे ऐसे नहीं होता है, अपना क्या, सबका साथ सबका विकास ग्रुप में डालना है। देवी और सज्जनों, अपने लेक्चर कितने बजे लगे? 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, ओनली 10 मिनट्स का ब्रेक है। 11:50 में 12 बजे चालू कर दूंगा सीधा मैं।